हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आरएल लर्निंग क्लासेस। एक बार फिर मैं रजत आपके सामने हाजिर हूँ एडवांस मैथ्स का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर, ट्राइंगल। हमने पिछले टाइम में ट्राइंगल का पार्ट 1 कवर किया था, जिसमें हमने ट्राइंगल कितने टाइप्स के होते हैं वो देखा था, एंगल्स के अकॉर्डिंग और साइड्स के अकॉर्डिंग। साइड्स के अकॉर्डिंग हमारे कितने टाइप्स थे? साइड्स के अकॉर्डिंग थे हमारे 3 और एंगल्स के अकॉर्डिंग भी हमारे 3 टाइप्स थे। साइड्स के अकॉर्डिंग कौन कौन से ट्रायंगल हो सकते हैं हमारे? देखिए, स्केलन थे। एक स्केलन था जिसमें कोई साइड इक्वल नहीं थी, दो साइड इक्वल होगी तो वो क्या होगा? वो होगा आपका इक्विलैटरल ट्रायंगल, हिंदी में समबाहु त्रिभुज। और स्केलन को बोलते हैं विषमबाहु त्रिभुज। और फिर आपका था क्या? दो साइड्स अगर इक्वल होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है। और उसके बाद हम लोगों ने एंगल के अकॉर्डिंग देखा था कौन से 3 टाइप्स होते हैं। देखिए, पहला टाइप जिसमें सारे एंगल एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण होंगे, तो न्यून कोण वाले एंगल मतलब एक्यूट एंगल ट्रायंगल को एक्यूट एंगल ट्रायंगल बोलते हैं। और जिसमें ऑब्ट्यूस एंगल होते हैं यानी अधिक कोण होता है एक, मतलब एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा का होगा तो वो क्या होगा? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से कम का होता है। ठीक है, तीनों कोण। और एक होता है जिसमें एक एंगल आपका 90 डिग्री होगा और बचे दोनों का सम भी 90 डिग्री होगा। ओके, तो 90 डिग्री एंगल वाले ट्रायंगल को क्या बोलते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज बोलते हैं उसको। राइट एंगल मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है। और समकोण त्रिभुज के बाद अब उसमें हमने क्या देखा था कि एंगल्स आपका, जैसे कि ये ट्रायंगल है तो हमने क्या कहा था कि ए बी सी, ए बी सी। ओके, तो ये तीनों एंगल का सम कितना था? 180। एंगल ए बी सी ये 1 मान लेते हैं, ये 2 मान लेते हैं, ये 3 मान लेते हैं। ठीक है। और ये था एक आपका, फिर ये और ये बड़ा था। ठीक है, तो ये क्या था? आपके इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा? 1 + 2 + 3 इक्वल टू क्या होगा? 180। ओके, इंटीरियर एंगल का सम ट्रायंगल के 180 डिग्री होगा। और उसी के अपोजिट आपका जो एक्सटीरियर एंगल है, मान लीजिए ये है 4, 5 और 6। ठीक है, 4, 5, 6 ये कौन से एंगल है आपके? एक्सटीरियर एंगल, मतलब बहिष्कोण। बहिष्कोण बोलते हैं इसको, और इनको बोलते हैं हिंदी में क्या बोलते हैं? अंतःकोण। ठीक है, बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल का सम आपका क्या होगा? 4 + 5 + 6 इक्वल टू होगा 360 डिग्री। ठीक है, बहिष्कोण का सम क्या होगा? 360 डिग्री। आप प्रूफ करेंगे तो भी आपको मिल जाएगा। 4 इक्वल होगा आपका किसका? 1 + 2 के। 5 इक्वल होगा आपका 2 + 3 के। और 6 इक्वल होगा आपका 1 + 3 के। मतलब हर एंगल 2 बार रिपीट होगा, मतलब 1 + 2 + 3 × 2 यानी 180 × 2। आप करके देखेंगे। देखिए, 4 एंगल आपका 1 + 2 के इक्वल होता है, 6 एंगल आपका होता है 2 + 3, मतलब इसके साथ वाले एंगल को छोड़ के जो बचे हुए 2 एंगल होगा उनके सम के इक्वल होता है आपका बहिष्कोण यानी एक्सटीरियर एंगल। ओके, तो ये आपको समझ में आ गया। अब इसके बाद हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखते हैं अपने ट्रायंगल्स को लेके। ठीक, एक ट्रायंगल लेते हैं, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं इसको ताकि आपको ज्यादा बेटर समझ में आए। अब आप देखेंगे क्या? इन सेंटर, इन सेंटर हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में हम लोग बोलेंगे इसको अंतःकेंद्र। अंतःकेंद्र क्या होता है? अंतःकेंद्र क्या होता है? थोड़ा इसको स्केलन बना लेते हैं। ओके, अंतःकेंद्र क्या होता है? इन सेंटर। इन सेंटर क्या होता है? जहां पे हमारे एंगल्स के बाइसेक्टर मीट करते हैं, कट करते हैं एक दूसरे को, उसको हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र या इन सेंटर। इन सेंटर बोलते हैं। इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। ओके, इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा और इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, इस एंगल का बाइसेक्टर कुछ ऐसा होगा। तो ये जो आपका पॉइंट है जी, इसको हम क्या बोलेंगे? ये आपका जी पॉइंट इन सेक्टर है, इन सेंटर है।
इन सेंटर हमें कहां मिलता है? एंगल के बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट पे। ये आपकी सारी लाइंस एंगल की बाइसेक्टर है। एडी बाइसेक्टर है किसका? एंगल ए का। और बीई बाइसेक्टर है किसका? एंगल बी का। और सीई बाइसेक्टर है एंगल सी का। इस एंगल को हमने बाइसेक्ट किया कैसे? यहां से एक कट ऐसे लेंगे, यहां से एक कट ऐसे, कोई भी एंगल ऐसे डायरेक्टली बाइसेक्ट हो जाता है, ठीक है। और यहां पे बाइसेक्ट करना है तो इस पॉइंट से एक कट, इस पॉइंट से एक कट, तो आपका एंगल बाइसेक्टर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एंगल बाइसेक्टर का पॉइंट है जी। इंटरसेक्शन पॉइंट है सारे बाइसेक्टर्स का। इसको हम बोलते हैं क्या? इन सेंटर या फिर एंगल बाइसेक्टर के मीटिंग पॉइंट को हम लोग बोलते हैं इन सेंटर या अंतःवृत्त, ठीक है। जैसे कि आपने ये देख लिया, अब देखते हैं क्या? अब जो है हम लोग एंगल के बाइसेक्टर को देख लिया हमने। अब हम लोग एक और देखते हैं इसका, सरकम सेंटर। सरकम सेंटर क्या होता है? आपका परिकेंद्र। इसको हम लोग बोलते हैं अंतःकेंद्र। अब हम देखते हैं सेकंड आपका सरकम सेंटर। सरकम सेंटर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सरकम सेंटर आपका होता है परिकेंद्र। मतलब और परिकेंद्र हमें मिलता कैसे? देखिए, हमें जब एंगल बाइसेक्टर करते हैं तब हमें क्या मिलता है? अंतःकेंद्र। और जब हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करते किसका? लाइंस का। ए बी बी सी सी डी जब लाइंस का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? परिकेंद्र मिलेगा, मतलब सरकम सेंटर मिलेगा। ओके, तो देखिए कैसे मिलेगा। जैसे ये लाइन हम लोग को इसको बाइसेक्ट करना है तो क्या करते हैं हम लोग? ये इस पॉइंट से आधे से ज्यादा डिस्टेंस लेके लाइन की यहां से यहां तक डिस्टेंस लेके ऐसे ही कट करेंगे, ऐसे ही कट करेंगे, इन दोनों को मीट कर देंगे। सेम प्रोसेस यहां पे करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके एंगल बाइसेक्टर वो लाइन बाइसेक्टर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा इस लाइन का। ऐसे करेंगे, ठीक है। तो जब ये तीनों लाइन आपकी मीट करेंगी तो ये यहाँ पे जो है क्या कहते हैं, इसका होगा एंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कुछ ऐसे होगा। ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। बना नहीं होगा, आप करके देख लेंगे, बन जाएगा। ओके, तो ये BC को दो पार्ट में डिवाइड करता है इक्वल पार्ट्स में। ये जो है पॉइंट आपका D है, E है और ये F है। तो ये जो पॉइंट आया है आपका H, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं परिकेंद्र यानी सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर से मिलता है हमें। ओके, अब चलिए और भी चीजें देख लेते हैं। अब आपका आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट आपका क्या होगा? ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर। ऑर्थो सेंटर को क्या बोलते हैं? लंब केंद्र। लंब केंद्र बोलते हैं हिंदी में आपका, ठीक है। लंब केंद्र आपको कैसे मिलता है? लंब केंद्र आपको देखिए, कंफ्यूज मत होइएगा कि पहला वाला भी परपेंडिकुलर था और ये वाला भी परपेंडिकुलर के थ्रू ही हमें मिलता है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा कि लंब केंद्र और आपका सरकम सेंटर यानी परिकेंद्र एक ही होता है। देखिए, एक नहीं होता है।
आप इससे परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे सामने वाली लाइन पे, ए बी सी, और ये आपका पॉइंट हो गया मान लीजिए डी, ओके। और उसके बाद इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, ठीक, और इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे। ये आपका परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। तो ये जो आपका सेंटर है आई, ठीक है, आई सेंटर है, ये क्या है आपका लंब केंद्र है। ये जो पॉइंट आपको मिल रहा है, मीटिंग पॉइंट है इन तीनों परपेंडिकुलर्स का, ये क्या है आपका लंब केंद्र है। इसको हम लोग बोलते हैं क्या, ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो सेंटर बोलते हैं इसको, ओके। ये जो ऑर्थो सेंटर है आपका, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा कि ये परिकेंद्र या सरकम सेंटर सेम ही होते हैं। सरकम सेंटर आपके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, लेकिन ऑर्थो सेंटर आपके केवल परपेंडिकुलर होते हैं, कौन से, सामने वाले वर्टेक्स से। जो आपकी साइड है उसके सामने जो वर्टेक्स है यानी ए, उससे उसके ऊपर एक परपेंडिकुलर होता है। ये बाइसेक्टर नहीं होता, केवल परपेंडिकुलर होता है, ओके। तो देखिए तीन तरह के ऑर्थो सेंटर हो सकते हैं, एक तो ये है, ठीक है। दूसरा आपका जैसे होगा एक राइट एंगल ट्राइंगल, कुछ ऐसा होगा। इसमें आपका दो तो जो है, एक मिनट, इसमें आपके दो परपेंडिकुलर यही हो जाएंगे, ए बी, ए के वर्टेक्स से बी पे, बीसी पे ये वाला परपेंडिकुलर, और सी के वर्टेक्स से ए बी पे ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। लेकिन अब बचा बी के वर्टेक्स से सी पर, तो कुछ ऐसे जो परपेंडिकुलर जाएगा, और ये परपेंडिकुलर होगा डी। तो ये जो आपका पॉइंट है बी, बी पे ही आपको ऑर्थो सेंटर मिलेगा, इसका ऑर्थो सेंटर बी पे ही मिलेगा आपको, ओके। तो ये आपका बी पॉइंट ही ऑर्थो सेंटर हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा आपका एक और जो है ऑर्थो सेंटर क्रिएट हो सकता है। देखिए हमने ऑर्थो सेंटर इस पे देख लिया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल पे, राइट एंगल ट्राइंगल पे। अब ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल पे देखते हैं, ठीक है। ये जैसे आपका है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है, 90 डिग्री से अबव है डेफिनेटली, तो ये आपका क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल होगा, ओके। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ओके। तीन एंगल है आपके। तो ऑर्थो सेंटर क्या होता है, हमारे वर्टेक्स से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप होता है सामने वाली लाइन पे, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्थो सेंटर। उसके कट को कहां पे, जैसे सारे परपेंडिकुलर के जो इंटरसेक्शन पॉइंट होते हैं उसको। तो देखिए इससे तो जो सिंपली सामने जो है ड्रॉप हो जाएगा, वो ये जो है परपेंडिकुलर होगा डी, ओके। अब सी से आप कहां ड्रॉप करेंगे, क्योंकि सी से अंदर तो नहीं ड्रॉप होगा, बाहर ड्रॉप होगा, इसलिए आप क्या करेंगे, लाइन को आगे बढ़ा देंगे, ठीक। लाइन को जब आगे बढ़ा देंगे तो बी लाइन, ए बी लाइन कुछ इस तरह, बी ए लाइन ऐसे कुछ बढ़ेगी, और ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा यहाँ पे, ओके। ये आपका परपेंडिकुलर ड्रॉप होगा। अब इधर से सेम चीज इस लाइन को बढ़ा देंगे, ओके। तो इस लाइन को जब आप आगे बढ़ाएंगे तो परपेंडिकुलर कहीं ऐसे मिलेगा आपका इस लाइन पे, परपेंडिकुलर कहीं ऐसे मिलेगा बी से, ये डी है, ये ई है, और ये एफ है, ओके। तो कुछ ऐसे मिलेगा, ठीक है। तो आपका क्या करना है, अभी परपेंडिकुलर के इंटरसेक्शन पॉइंट तो नहीं, तीनों अलग अलग परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे, इसको यहाँ पे ऐसे बढ़ा देंगे, और इसको ऐसे बढ़ा देंगे। थोड़ा टेढ़ा बढ़ा है मेरा, इसको सीधा कर दीजिएगा, ये। तो ये जो पॉइंट आपका आएगा, ये क्या होगा, ऑर्थो सेंटर। इसको ओ से डिनोट कर देते हैं। ये जो पॉइंट है आपका ऑर्थो सेंटर, कुछ इस तरह से इसमें बढ़ेगा आपका ऑर्थो सेंटर, मतलब लंब के, ठीक है। तो तीन तरह के आपके ऑर्थो सेंटर भी आपको मिल गए। अब जो है आगे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं इसके। देखिए आगे हम एक और पॉइंट पढ़ते हैं, जैसे कि एक होता है हमारा मीडियन। मीडियन क्या होता है इसको जानते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है हमारा, जैसे कि ये आपका ट्रायंगल है, ओके। तो इसकी मीडियन इस पॉइंट को, मतलब जो इसका हाफ होगा, मिडिल पॉइंट होगा इस साइड का। जैसे ये आपकी ए है, ये बी वर्टेक्स है, ये सी वर्टेक्स है, तो ए बी सॉरी बीसी का जो मिड पॉइंट है, मिड पॉइंट क्या आपका डी है मान लीजिए, इसको इससे मिला देंगे,
ठीक है, तो ये आपकी क्या होगी, मीडियन होगी। उसी तरह बी वर्टेक्स को AC के मिड पॉइंट यानी E से मिला देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, एक और मीडियन मिल जाएगी हमें, क्या, BE। और फिर उसी तरह C को AB के वर्टेक्स से मिला देंगे, ठीक है, सॉरी AB के मिड पॉइंट से मिला देंगे। तो ये जो पॉइंट है इसको क्या बोलते हैं, इसको O बोलते हैं, ठीक है। O क्या है आपका, इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, इस पॉइंट को हम बोलते हैं सेंट्रॉइड, हिंदी में बोले तो केंद्रक। ये पॉइंट आपका सेंट्रॉइड होता है यानी केंद्रक होता है। केंद्रक क्या होता है, मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है आपका, ओके। अब इसकी खास बात क्या होती है, देखिए मीडियन जो आपकी होती है वो उसको सेंट्राइड कैसे डिवाइड करता है, सेंट्राइड उसको 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब ये जो है आपका 2 पार्ट होगा और ये 1 पार्ट होगा, छोटा वाला ये 1 पार्ट होगा, ये 2 पार्ट होगा, और ये एक मिनट DEF, इसको F नाम दे देते हैं। तो ये 1 पार्ट होगा और ये 2 पार्ट होगा, ओके। मतलब जो आपका OC है वो 2/3 होगा, किसका, AF का। OC आपका होगा 2/3 AF का, ओके। और जो आपका OF है वो क्या होगा, 1/3 AF का। इसी तरह बाकी की भी मीडियन आपके यही रिलेशन प्रेजेंट करेंगे, ओके। सेंट्रॉइड जो होता है आपको मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है, ओके। तो अभी के लिए बस इतना ही, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में जैसे हम पढ़ेंगे इसके बारे में थोड़ी और ज्यादा जानकारी लेंगे, जैसे कि समरूपता क्या होती है, सर्वांगसम क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल मतलब, और थोड़े इसके और जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट की SES क्या होती है, SSS कॉन्ग्रुएंसी क्या होती है, ये सारी चीजें हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। तो तब तक के लिए अगर आपको वीडियो हमारी पसंद आए तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।